गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार एसके राम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक राजनीतिक अर्थात नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं या अंग्रेजी में इसको पॉलिटिकल भी बोलते हैं। इसी में है एक लेसन, तीसरा लेसन है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो आइए चलते हैं। एक नंबर प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ कि 1975 में भारतीय राजनीति में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1970 के दशक से। 3 नंबर कह रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी को बहुमत मिला था। इसका उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी। 5 नंबर सवाल कह रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। ये घ नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर सवाल है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दलित सेना का गठन। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा घ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन राज्यों से है। 10 नंबर का है, सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। 11 नंबर है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना। 12 नंबर सवाल है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उत्तर ख हो जाएगा। 13 नंबर का है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? तो इसका उत्तर होगा
पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि यही कारण था कि बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था। 14 नंबर का है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1948, यानी श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। 15 नंबर है राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो इसका उत्तर होगा सत्ता प्राप्त करना। सभी दलों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो सत्ता प्राप्त करें। 17 नंबर है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक दल को। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? यानी कौन सा ऐसा कार्य है कि जो राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो इसका उत्तर होगा देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं। देश के विकास के लिए सरकार नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका उत्तर होगा ग। ठीक है। 21 नंबर है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। 22 नंबर है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो इसका उत्तर होगा ग बहुदलीय व्यवस्था। 23 नंबर सवाल कह रहा है किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। इसका उत्तर घ होगा। आइए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। घ ऑप्शन आपका सही होगा। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है उस सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इसका आंसर क हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। इसका आंसर क हो जाएगा। 28 नंबर सवाल और लास्ट सवाल कह रहा है जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन, तो जनता दल पार्टी का गठन जो हुआ वो हुआ आपका 1900 आपका 99 में हुआ। ये रही दोस्तों क्लास 10 का
नागरिक शास्त्र यानी लोकतांत्रिक राजनीति का इकाई 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। इसी चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव था 28। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।